और मेरा सजेशन नहीं है कि साइकिल में करके अपना नाम लिखवाएं, अपनी कंप्लेंट लिखवाएं और यही भेज जाए हैं, क्योंकि हमें भी किसान के पास में जाना है, उनको अपनी जनता को समस्या हमें बताना है कि वो आम बच्चा कितनी परेशान है इन बिजली वालों से। अगर हम ऐसे ही लिखवा के चले गए कोई समस्याओं को अपना से पता लगेगा अभी कितने आदमी पीड़ित हैं। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जाना मत, हमें उनके पास भी जाना है। आप जैसे अभी बहुत सारे आने रहे हैं क्योंकि आम जन की समस्या है, पूरे पानीपत हल्के में पूरे पानीपत है जो इसमें जिले में सभी की समस्याएं हैं और हमें इन समस्याओं को निजात पाना है। तो प्रशासन है, बिजली कर्मचारी हैं, इन्होंने इतना आतंक मचा रखा कि गरीबों के लिए जो भाई आम जनता के लिए कहीं इतना देते हैं, उनकी आमदनी भी नहीं होती है और उन्होंने इतना ज्यादा बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और इस समय खड़े हैं हम पानीपत कोर्ट के सामने पुल के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी तादाद में महिला और पुरुषों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और एक टेबल बिछी है जिसके सहारे यहाँ बहुत सारे लोग अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ पर संदीप भारद्वाजी से कि वो क्या कर रहे हैं और ये जो महिलाएं और या पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं जो सामने टेबल पर उनके सामने कुछ कागज लेकर खड़े हुए हैं, क्या यह बिजली विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही है या कुछ अन्य है? संदीप जी, पहले तो आपका इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं देख रहा हूँ कि बिजली विभाग की कुछ लोग बिल लेकर खड़े हुए हैं, क्या आप उनके बिजली के बिल भरवा रहे हो या कुछ और है? ये सारे लोग हैं जो आए हैं यहाँ पर, ये सारे पीड़ित हैं। हर किसी का बिजली विभाग से कोई न कोई विवाद है। 100 बार कंप्लेंट करने के बाद भी लोगों ने पता नहीं वो हमारे फिरते हैं और उसका कोई समस्या का समाधान नहीं करते। हमने बुलाए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब माननीय डीसी को ज्ञापन देंगे थोड़ी देर में और इनको आश्वासन देता हूँ, सारे व्यक्ति हमारा साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम इतने दिनों से पीड़ित हैं, इस समस्या का समाधान कराइए। तो मैं खुद एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, मुझे दर्द का तभी एहसास हुआ। आपसे पीछे भी एक बार बात हुई थी, वो आपकी कोई पत्रकार आई हुई थी। मैं बताना तो 1,41,000 रुपये का मेरा खुद का बिल आया था। 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं पर उस समस्या का कोई समाधान नहीं किया। इसलिए हमने बेड़ा उठाया है, सबको नोट करेंगे सबकी कंप्लेंट और आज ही माननीय डीसी साहब से मिलकर सभी ऑफिसर को यहीं बुलाएंगे। या तो इनकी समस्या का समाधान करो, नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई है, या हम रहेंगे या फिर बिजली वाले रहेंगे। कि आपको क्या लगता है किस वजह से इस प्रकार की समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है? क्या कारण लगता है इसके पीछे? इसका है क्या, ये मिलीभगत है, पूरा स्कैम है। ये नहीं है कि ये वैसे टेक्निकल गलती है, ये पूरा स्कैम है। किस तरीके का है, जानबूझ के इस तरीके से बिल यूनिट्स बढ़ा के दे देते हैं ताकि ना बंदे का किसी का 40,000 दे दिया, रो पीट के वो 20 भर दे, 20 आगे ठेकेदारी बढ़ता है। सब ठेकेदारों और अफसरों की मिलीभगत से ही हो रहा है, सबका कमीशन तय है, सब जो हायर ऑफिसर हैं वो लूट रहे हैं लोगों को। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है मिली भगत में सारा भ्रष्टाचार को पनपने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार ही है ये, और ये ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार है ये। सब लोग मैनेज तरीके से जो ऑफिसर हैं, आप कहीं जाके देख लिए, कोई से सब डिवीजन में जाइए, इतना बुरा हाल है आप सोच ही नहीं सकते। धक्के खाते फिरते लोग, कोई हल नहीं करते। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो क्या आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल है या कुछ सिर्फ सगुफा है? ये नहीं, सगुफा क्यों है? एक बात मानिए आप, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर राजा पे काम नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे के बाहर करे। अब लोग क्यों पीछे रहे उस विषय में? आप कितने विकलांग व्यक्ति अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पैरों से चला नहीं जाता, वो बेचारा बैठा है यहाँ पर और गजब देखे 1,15,000 रुपये का बिल भेज रखा है। अरे जिसके एक लट्टू बढ़ रहा है, एक पंखा चल रहा है, कल हम राजा खेड़ी में थे, वहाँ छत भी नहीं है उसका, पर तरपाल है, उसके बावजूद ये हाल है। तो सोचिए आप किस किस तरीके से पीड़ित है लोग। अपने घर बैठे बैठे क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है? क्योंकि अभी कल ही एक फैसला किया गया नगर निगम के मेयर के द्वारा कि मीडिया को एंट्री बंद कर दी गई है, कोई भी मीडिया उनके पास जाकर कवरेज नहीं कर सकता हाउस की मीटिंग में। इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, आप खुद ही सोचिए, वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। आप लोग एक सच को उजागर करते हो, मीडिया जो सतम्भ है, ये सच को उजागर करने वाला भाई समाज को आईना दिखाता है कि चल क्या रहा है सरकार में।
और आप लोगों को इंटरवेन करना, उनके मन में क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हो। उनके मन में किस तरीके की बात चल रही है, यही तो वजह है कि भाई वो भ्रष्ट हैं, सारा सिस्टम गड़ चुका है और आए दिन नए घोटाले उजागर होते हैं। इस वजह से उन्हें शहर के किसी क्षेत्र में जाके देख लिया, हर कॉलोनी में 2 महीने में गली बनाते हैं, 2 महीने बाद उसको उखाड़ देते हैं। ये क्या है, क्या ये भ्रष्टाचार है? सब पैसे कमाने का ही तो है, लूट रहे हैं जनता का पैसा। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी के कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये सरकार फेल होगी इस मामले में? फैल, बिल्कुल फैल। आप आम से आम आदमी की वो ले लो, इस तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहा है लोग। पहले जिन लोगों ने ये किया था उन किसी उम्मीद से इन लोगों को वोटें दी थी, और आज ये उससे भी खतरनाक है। जो हालात है देश के, प्रदेश के, बड़े खतरनाक है। तो ये यहाँ पर लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, ये किस चीज को लेकर लिखे जा रहे हैं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, नाम सभी के लिखवा रहे हैं। भाई जो जो पीड़ित लोग हैं, आज किसी की समस्या का हल ना हो पाया बाई चांस, तो उनको हम खुद जाके घर पे जाएंगे और ऑफिसर से लेकर, और अब की बार तो मैंने पहले भी बोला है, या तो वो ऑफिसर रहेंगे पानीपत में, या फिर हम आर पार की लड़ाई है जनता के साथ मिलकर पूरी जोर लड़ाई। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा मोर्चा, पूरा मोर्चा चाहे किसी हद तक जाना पड़े, किसी भी सीमा तक जाके रहेंगे। तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहूँगा, भाई जो साथी हैं वो हमारे साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, और जनता ही हमारी ताकत है। अगर सारे लोग आज हमारे साथ खड़े होंगे तो कल का होम ऑफिसर को पूछने वाले भी हैं। एक व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ये भी बेचारे जगह जगह धक्के खा के ही आए हैं। तो हम हमारे में एक दूसरे के पूरक हैं, हम और जनता। तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस काम को अंजाम तक लेके जाएंगे, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। संदीप जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ा, बहुत सारे लोगों ने आपको वोट भी दिया, तो क्या आगे भी आप इस प्रकार से अपनी तैयारी रखेंगे कि जनता की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में जाने की तैयारी करेंगे, दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए जी, चुनाव के लिए अलग बात है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, यहाँ आए हुए व्यक्ति अगर किसी अन्य पार्टी में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था मेरे से किसी अन्य पार्टी में, मुझे वोट देने की इच्छा नहीं है, मत दें, काम हम कराएंगे। मैं यहाँ वोट के लिए नहीं हमने किसी को बुलाया, हम उनका काम कराएंगे। वो अगले के विवेक पर निर्भर करता है, उसको क्या करना चाहिए। मुझे इसकी लड़ाई निष्पक्ष होगी, बस मैं कहने लग रहा, खुद मेरे सामने बोल के जाए, भले ही किसी भी अन्य पार्टी में आस्था रखने वाला व्यक्ति भी हमारे से काम करा ले, हम करेंगे। आपका पूरा परिचय? एडवोकेट संदीप भारद्वाज, खलीला, हल्का पानीपत ग्रामीण से। तो यह तो एडवोकेट संदीप भारद्वाज खलीला से, जो उन्होंने पूर्व में एमएलए का चुनाव भी लड़ा है पानीपत से, लेकिन उनका यह कहना है कि किसी भी दल से, किसी भी विभाग से कोई भी व्यक्ति आए जो पीड़ित है, वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई को इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। आइए अब हम जनता के और लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो आज इस समस्या को लेकर। जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं शैलेंद्र जोगी, गांव काबली, जिला पानीपत से बिलोंग करता हूं। मेरी एक ये फाइल है इलेक्ट्रिसिटी की, ये 11 साल के बाद, 11 साल तक मेरी सरकार सोई रही है। 11 साल के बाद एकदम मेरे को 40,000 रुपये का बिल दिया है। 11 साल से 2009 की मेरी ये फाइल है। 2009 से लेकर 2021 तक मैं रेगुलर जो मेरे पास बिल आया सरकार की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, मैंने वो भरा है। जो डेट लास्ट डेट होती है उससे 1 हफ्ता पहले मेरी ये फाइल पूरी चेक कर लीजिए, कोई भी लास्ट डेट को मेरा बिल नहीं है। लास्ट डेट से 10 दिन पहले का मेरा बिल है। 11 साल के बाद 40,000 रुपये का मेरे को बिल दिया। इसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए मैंने लेटर एसडीओ साहब को लिखा, एसडीओ साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ पे इतना अभद्र व्यवहार है ऑफिस में, अभद्र व्यवहार, गरीब आदमी रोने तक आ जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम बिजली विभाग की यही है, आदमी को रुला देता है, बोलने की तमीज नहीं है। मैं सिर्फ आप सभी भाइयों से मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी हमारी जो गवर्नमेंट सर्विस में जो कोई अप्लाई कर, जो कोई सर्विस करते हैं, क्या वो अनपढ़ गवार है? क्या उनको इतना बोलने का तरीका नहीं है? काम करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन उसको बुजुर्ग आदमी से, गरीब आदमी से, आम जनता से बोलने की भी तमीज नहीं है उनको। सबसे मेन, सबसे ज्यादा मैं बिजली विभाग के, मैं शैलेंद्र जोगी, गाँव काबली, जिला पानीपत से मैं यही कहता हूँ, सबसे गंदा व्यवहार है। गंदे व्यवहार के कारण बिजली का बिल आ जाए कोई बात नहीं, मजदूर आदमी है, चाहे वहाँ मेरे रात दिन एक करके बिजली का बिल भरना पड़े हम भरेंगे, लेकिन गंदा व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं जब एसडीओ साहब से मैंने बाय लेटर लिखा, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने सीएम विंडो में परेशान हो गए, मैं सारे भाइयों के हम परेशान होकर यहीं पे आ जाते हैं, लेकिन हमारा हड़ताल करने का, जुलूस निकालने का, सरकार को किसी चीज़ से बदनाम करने का कोई हमारा मैटर नहीं है। हम जानते हैं हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि जब आम आदमी हमारे साथ इकट्ठा हो जाता है, जब हमारे प्रेस वाले भाई, सबसे ज़्यादा प्रेस वाले भाई हमारी मदद करते हैं, रात दिन हमारी समस्या को उजागर करते हैं। हमारे पानीपत जिले में ही नहीं,
हमारे स्टेट में नहीं, हमारे पूरे इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री पूरा हमारा मैसेज करते हैं। ये भाई जानेगा, ये जानेगा, वो जानेगा, सारे जानेंगे। क्या हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा? हम डॉक्टर को अपनी बीमारी बताएंगे, बीमारी पता लगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। होगा। मैं शैलेंद्र जोगी ये कहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, जितनी भी आम जनता है, अगर बिजली विभाग का हमारे डीसी साहब ने उसका सोल्यूशन नहीं किया तो मैं शैलेंद्र जोगी, चाहे मैं कुछ ही करना पड़ो, मैं दिन रात करके सारे मजदूर भाइयों को उनका इंसाफ दिलाऊंगा। जय हिंद, जय गुरु नानक, जय। तो यह थे सुरेंद्र जोगी जो काबड़ी से। इनका कहना है कि यह भी इस लड़ाई में जनता के इंसाफ के लिए हमेशा साथ रहेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि इनका भी यही सोचना है कि जो विभाग के द्वारा एक जाति की जा रही है उसके खिलाफ एक मोर्चा इनके द्वारा खोला जा रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ लोगों का बिल लोग लेकर खड़े हैं। मतलब बिजली विभाग को जो कार्य करना चाहिए था वो आज एक व्यक्ति के द्वारा अपने लोगों को एकत्रित करके जनता की आवाज को उठाया जा रहा है। 3 महीने हो गए और गर्मी में मर लग रहे, जाकर देख लो, ना पानी ना लाइट, रो रो का रात काट रहे, जाकर देख लो 2 नंबर गली में हरी नगर में। बिल नहीं भरा आपने? बिल तो आया ही नहीं, नया मीटर का बिल, और पीछे का लाइट काट दी। अच्छा, नया मीटर है आपका? हाँ, नया मीटर है। और गए वहाँ, वो तो मुंह मोड़ के खड़ गया, उसको तो लाख रुपये तनख्वाह मिला है, उसको तो जूत मिलने चाहिए बिजली वाले को। क्या नाम आपका? सरबती जी, बबली का नाम सा है। कौन से गाँव से? हरिनगर कच्ची पाटी का नाम स्वरूप चौक, बबली का नाम से बिल है जी। वहाँ गए डीसी के पास, वो तो मुँह सा बना के उसको तो खत्ते में चले जाना, 1 लाख रुपया, हम तो भूखे मर लग रहे हैं। ना हमें पानी मिलता ना बिजली मिलती, जाके देख लो वहाँ। देख सकते हैं यह है सरबती, जिनका कहना है कि सरकारी विभाग के कर्मचारियों को लाख लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता को परेशान किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है जो उनको जनता को परेशान करने के लिए है। आइए हम और लोगों के पास भी चलिए। पहले हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पर अपने अपने बिल लेकर खड़े हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो कार्य सरकारी विभाग को करना चाहिए वो करने के लिए एक व्यक्ति अपनी टीम को साथ लेकर आता है और विभाग के खिलाफ उसने आज जो मोर्चा खोला है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की घोषणा की गई है उनके द्वारा। जी क्या कहेगी ताई तू? सकी नहीं, गंडासा नहीं, ना मोटर कुछ नहीं, बिल देखिए 37,000 रुपए का है। जी, कितने का बिल है? 37,000 का, सिर्फ एक लट्टू और मजदूर व्यक्ति, आप देख लो खुद हालत। रांड लुगाई किसकी कमाई कौन से गाँव की है ताई तू? बिंदल हूँ। बिंदल से? तो कोई एरिया, कोई गाँव नहीं बच रहा क्या? सारा बदल का है, पूरी तार ले आए, मीटर तार ले आए वहाँ से जाकर। मेरा रामरती है। रामरती? देखिए 37,000 रुपए का बिल यहाँ पर संदीप भारद्वाज जी द्वारा दिखाया जा रहा है कि एक गरीब महिला जिसके घर में ना टीवी है, ना फ्रिज है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा, ये कितने दिन का बिल है ताई? बिल तो देख जी, मैं तो पढ़ू, मैं तो नहीं मेरा कितने दिन का है। अच्छा, ये नहीं पता। ना मैंने राजपाल का 1 महीना बिल 11,000 रीडिंग भेज रखी है। 1 महीने 11,262 बिल भेजे हुए है। 97,000 जी। कहाँ से हो आप? कुलदीप नगर से बाबू जी। पानीपत से? हाँ, पानीपत कुलदीप कितने नगर। दिन का बिल है आपका? 1 महीने का बिल है जी। 1 महीने का बिल? हाँ जी, कागज जी। क्या नाम आपका? राजपाल मुकंदा जी। राजपाल जी। तो आपने इसकी शिकायत की किसी भी सरकारी विभाग? सुनता नहीं कोई बाबू जी, सुनता नहीं बाबू जी कोई भी। कितने का बिल आपका? क्या 85,000? 85,000 ज्यादा है जी, कुछ 3,000 का 90,000 का है बाबू जी। तो आपके यहाँ टीवी, फ्रिज या कंडासे वगैरह या मोटर वगैरह भी तो चलती होंगी? ना तो हमारे यहाँ है मशीन जी, ना हमारे यहाँ है समरसील है, ना हमारे यहाँ घास काटने की मशीन है। 4 कमरे हैं, 4 पंखों में, कमरों में एक पंखा, एक बल्ब है जी, 2 कूलर है, 2 फ्रिज, वो क्या नाम, वो टेलीविजन है जी। 2 टेलीविजन? हाँ, 2 फ्रिज भी है? 1 फ्रिज है जी। 1 फ्रिज? हाँ जी। 4 कमरे, 4 बल्ब, 4 पंखे, 1 फ्रिज। बिजली विभाग कहाँ है? उसके कहाँ सोए हुए हैं जो जनता को परेशान करने पर लगे हुए हैं? सच है ये जनता की लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। जनता को वास्तव में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी ही होगी और खोलना होगा मोर्चा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो जनता को नाजायज रूप से परेशान करते हैं। आइए हम चलना चाहेंगे और लोगों के पास भी और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों के बारे में। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम भारत भूषण है जी, और तकरीबन 1 साल से अपने बिल के लिए बिजली विभाग के चक्कर काटे। मेरी दुकान है जिसमें 2 किलोवाट का मीटर है और ये पूरे 2016 से लेके अब तक का उसका बिल का रिकॉर्ड है, जिसमें मेरा बिल कभी 1,000-2,000 रुपये से ऊपर नहीं आया।
लैब में भेजने के बाद डिक्लेयर करता जी नहीं जी मीटर ओके है, और मेरा बिल जो है 1,30,000 रुपये का दे दिया जी 2 महीनों का दुकान का 2 किलोवाट मीटर का 2 किलोवाट के मीटर का। और जिसमें शिकायत देने के अंदर और जो मीटर चेंज हुआ उस दौरान 1 महीने 10 दिन का समय लिया उसने। 1 महीना 10 दिन में ही 10,000 यूनिट 2 किलोवाट का मीटर भाग गया, और उसको ये जायज़ ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं जी ठीक है जी आपको बिल भरना पड़ेगा। जिसके अगेंस्ट मैंने बड़े से बड़े अधिकारी के भी चक्कर लगाए। उन्होंने पहले तो ये बोलते हैं बिल देख के नहीं जी गलत है ठीक हो जाएगा, लेकिन लैब रिपोर्ट देखते क्या देते हैं नहीं जी ये करा ठीक है आपको बिल भरना पड़ेगा। आपकी जो दुकान है या घर है जहाँ पर, वहाँ पर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल? मेरी जी प्रिंटर रिपेयर की दुकान है जहाँ पर 3 LED बल्ब LED ट्यूब लगी है, 2 पंखे हैं। 3 बार इंस्पेक्शन करवा चुका हूँ SDO साहब की मैं खुद ही। मैं जी आओ मेरी दुकान पे छापा लगाओ और देखो शायद मैं और कोई गड़बड़ भी कर रहा हूँ। मेरी एक ही दुकान के पड़ोस में 2 दुकानें मेरी और है साथ में, और ऊपर मेरा घर भी है जहाँ पर 3 मीटर टोटल लगे हुए हैं मेरे पास। 2 मीटर मेरे ठीक चल रहे हैं, मैंने उनकी कोई शिकायत नहीं दी, लेकिन ये 1 मीटर में खराब किया और परेशान कर दिया मुझे। 1,27,000 रुपये। मैं यहीं जी तहसील कैंप से हूँ, वार्ड नंबर 4 आहूजा हॉस्पिटल के पास, भारत भूषण। यह थे भारत भूषण, जिनका कहना है कि 1,27,000 रुपये 2 माह का बिल आया, जबकि वो उनका बिल कभी भी 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था। केवल 2 माह में 1,27,000 बिल आना कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को दिखाता है। और जब वो लोग शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो अधिकारी केवल आए बाहे उनको बरगला देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। तो क्या होगा इस ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का, या जो लोगों की समस्याओं को निवारण ही नहीं करना चाहते और जो विभाग के द्वारा कार्य करना चाहिए था उसको आज जनता के सम्मुख आकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर संदीप भारद्वाज जी व उनकी टीम के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। IT सेल का जिला संयोजक रहा हूँ पूर्व में, बीजेपी का IT सेल का पानीपत का जिला संयोजक रहा हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा सलूक हुआ है कि पूछो ना, बुरा हाल कर रखा अधिकारियों ने, कोई सुनवाई नहीं करते, पूरा जोर लगा रहे हैं जी सरकार गिर जाए। देख सकते हैं कितनी बड़ी बात उनके द्वारा बताई गई कि बीजेपी के IT सेल के सदस्य रहे हैं वो, और फिर भी उनकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे अधिकारियों के द्वारा जो जनता को केवल और केवल परेशान करते हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर समस्याओं का हल नहीं करते। दुकान बंद में ही मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया, मीटर बंद दुकान में, मीटर के मैंने दिखाया इसका आप लोड चेक करो, 21.83 किलोवाट लोड दिखा रहा है, जिस पे ये मीटर भाग रहा है बंद दुकान में, जिसकी मैंने अधिकारियों को शिकायत दी और उन्होंने कह दिया नहीं जी मीटर ठीक है आपका। ऐसा बुरा हाल है, ऐसी अंधेर नगरी मचा रखी है अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिसको भी देखे वह कहीं ना कहीं बिजली विभाग के द्वारा पीड़ित है, और केवल बिजली विभाग ही नहीं, यदि अन्य विभागों के बारे में छानबीन की जाए और वास्तव में सरकार इस पर कुछ गंभीर हो तो पता लगेगा हालात केवल एक बिजली विभाग के नहीं, अन्य विभागों में भी बड़े ही दयनीय और जनता परेशान होने के लिए है। आइए अब हम और लोगों के पास भी चलेंगे और अरे दल सके ना जमीन भी दल सके ना ट्यूब ना, अरे रम मेरे के नाम गद्दियों ना जमीन गजे सके नाम, रम मेरे सनम गजे सके नाम लाल सिंह ने, और उसका ट्यूबल ओम प्रकाश के नाम कर दिया, महकमे ने ना उसके बाप का नाम ना कुछ, मतलब किसी का मीटर किसी और का नाम कर दिया, और किसी और का कनेक्शन किसी और का कर दिया, उसके बाप का नाम भी नहीं, चंदौली से। हाँ मेरा रम मेरे, तेरा कनेक्शन था क्या? अरे मेरा था जमीन, मेरा है दीवा, मेरे ताऊ ने मेरे ना कर दी दीवा डिग्री, और मेरा ट्यूबल ओम प्रकाश के ना कर दिया। ओम प्रकाश कौन है? अब ये नहीं पता कौन है, बाप का नाम नहीं है, गाँव में ही माना, हाँ गाँव में भी मानता है, देख ले कोई भी नहीं, ना कोई नहीं, ना बाप का नाम है ना कुछ, साथी है और कहीं चक्कर ला लिए फलान और कुछ नहीं करते। कितने दिन पुरानी घटना है? या भाई 6 महीने 7 महीने तो मैं चक्कर काटने लग गया। मतलब माना से बदल दिया, बोल माने से कमाल है बिजली विभाग का।
नाम और गांव? मेरा नाम राम नरसिंह गजेश सिंह और गांव चंदौली। हाँ, ओम प्रकाश। नाम ओम प्रकाश करते हैं। प्रकाश गांव का ही है ना कोई काम का नहीं, आए नहीं कोई दिन का हुआ नहीं। देख सकते हैं आप ताऊ के द्वारा बड़े ही अजीब तरीके से अपनी बात समस्या को रखा गया कि जिस नाम का व्यक्ति गांव में है नहीं उसके नाम पे मीटर कर दिया गया। तो बड़ी ही सोचनीय स्थिति है कि किस प्रकार से ये लोग, देखिए लोग मैं मास्क बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रह के, और मेरा मास्क बना रही थी। बच्चों के जो मास्क बन रहे हैं, हम लोग बाग लगाते हैं। मैं 7 महीने शाम को ये दोनों रात के 11 बजे आती और सवेरे 5 बजे चली जाती थी। घर में मेरे कोई बल्ब तक नहीं चलता था। अब फिर भी मेरा 30,000 रुपये बिल भेज दिया सर। ये 6 महीने का बिल 30,000 रुपये सर, और जबकि 7 महीने में फैक्ट्री में थी, घर पे थी भी नहीं। बिल तो चलता रहता है, चाहे आप चलाओ या ना चलाओ, तो मिनिमम बिल तो आएगा। नहीं, मीटर चल ही नहीं रहा घर के अंदर, मीटर चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। जब आप बताओ, हम 11 बजे रात को आके घुसते हैं और सुबह 5 बजे हम चले जाते हैं, तो बिल किस बात का बैठ रहा है? बिल बैठे चलो 500 रुपये बिल आता था, 514 रुपये बिल आता था, तो 3,000 रुपये बिल किस तरह आ रहा है? हर महीने 3,000 रुपये बिल कि अपनी मर्जी से 3,000 रुपये हर महीने बिल भेज रहे हैं। घर में कुछ नहीं चल रहा है। मेरा नाम हेमा है, मैं दूध सिंह नगर से हूँ, कैप्टन मार्केट से। अरे उबरा खड़ी कई बार गई हूँ, कंप्लेंट देके मेरी कोई सुनता नहीं है। आपका उगरा खेड़ी? हाँ जी, उबरा खड़ी में पड़ता है ये, गलत दूध सिंह नगर सनौली रोड पे पड़ता है, 18 नंबर गली से हूँ। यह थी हेमा, जिनका कहना है कि 7 माह से ये फैक्ट्री में काम करती हैं, सवेरे जाती हैं, रात को आती हैं, और घर में बिजली बहुत ही ना के यूज होती है, लेकिन उसके बावजूद 30,000 रुपये से ज़्यादा 6 महीने का बिल इनका आया हुआ है, जो कि 500 रुपये की एवरेज हर माह इनका बिल आता था। तो कहीं ना कहीं एक बिजली विभाग के द्वारा ये की जा रही कार्रवाई बड़ी ही दयनीय है, और बिजली विभाग को ऐसी इसके लिए स्पेशल एक कार्य करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से यहाँ संदीप भारद्वाज जी लोगों की समस्याएं ले रहे हैं और उसको किसी तक पहुँचाने के लिए वो आश्वासन दे रहे हैं और इस समस्या का हल करवाने का भी आश्वासन वो दे रहे हैं, तो क्या बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस कार्यों को आकर स्वयं अपने हाथों से नहीं कर सकते कि जनता परेशान होने से बचाए? आइए हम और लोगों के पास भी चलेंगे। देखिए, यहाँ पर सेवा ही धर्म बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ जन आक्रोश, वास्तव में यह जन आक्रोश है। बिजली विभाग के खिलाफ अपनी समस्याओं को लेकर 11 अप्रैल 2022 सोमवार लघु सचिवालय के सामने सभी बंधुजन अपनी समस्या संबंधित बिल व जरूरी कागज साथ लेकर आए। इस प्रकार का निवेदन संदीप भारद्वाज खलीला के द्वारा किया गया, और वास्तव में उनकी यह अपील कहीं ना कहीं एक नजर असर दिखा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर जो परेशानी है उनको साफ नजर आ रही है। देखिए, मैं सीधी लाइव तस्वीरें कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर तिरपाल दरे बिछाकर उनके ऊपर महिलाएं पुरुष बैठे हुए हैं, और इतनी भारी समस्या, यदि वास्तव में सरकार इस समस्या को हल करती है, बिजली विभाग इसके लिए आगे आता है, तो लोगों की समस्या हल होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हो पाएगा। और हम संदीप भारद्वाज जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि उनके द्वारा इस प्रकार का कदम यहाँ पर जनता की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है। देखिए, आइए हम आपको सीधा दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ से हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली बिल ठीक करो, इस प्रकार आम जनता पर अत्याचार बंद करो। वास्तव में कहीं ना कहीं यह एक अत्याचार ही है जनता के खिलाफ, और इस अत्याचार को खत्म करने के लिए बिजली विभाग को, सरकारी अधिकारियों को, और वो जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं बोलते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। तो मुख्यमंत्री जी देखिए, आपके प्रदेश हरियाणा में ये किस प्रकार से लोगों के हालात हो रहे हैं, और जनता है कि त्राही त्राही माम हो